चढ़ा देने से हम शायद उनकी जल्दी ना माना पाए। हमें उनके विचारों को भी अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जो कि वास्तव में असली एक चुनौती है। क्योंकि माला चढ़ाना, फूल चढ़ाना ये बहुत आसान बात है, कोई भी चढ़ा लेता है, पर उनके विचारों को जीवन में लाना ही हमारे जीवन में असली बदलाव है। और यहाँ भी बात चल रही थी कि जाति पाति, मतलब आज धर्मों में हम बटे हुए हैं। पहले हम वर्णों में बटे, फिर हम धर्मों में बटे, फिर हम जातियों में बटे। इस बंटवारे के कारण हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए। अंग्रेज एक रूल लेके आए थे, डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को बांटो और राज करो। आज भी हमारे देश में ये रूल, अंग्रेज तो चले गए पर राज इसी बेस पे हो रहा है। अगर हम देखें, अगर हम समाज में देखते हैं, अगर हिंदू समाज है, वो भी बहुत एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। हम सिखों को देखते हैं, सरदारों को, वो कहते हैं खालसा राज होना चाहिए। हर धर्म अपनी जाति, अपने धर्म का एक एक झंडा लेके घूम रहा है। पर क्या इन झंडों को अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये हमें आपस में डिवाइड नहीं कर रहे? जब मैं कहता हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, तो मुझे दूसरा तो छोटा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो जिस हम संविधान की, बाबा साहब की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा शिक्षित हो, संगठित रहो, तो उन्होंने हमें शिक्षा के तरफ प्रेरित किया कि आप शिक्षित हो, पर हम उनकी बातों को नहीं मान पा रहे। जो बांटने वाले हैं वो हमें धर्मों के नाम पे बांट रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर गुरु नानक जी के गुरबाणी में पंक्ति है, कहते हैं एक पिता एकस के हम बारिक, कि हमारा सबका एक ही बाप है, हम सब उसके बच्चे हैं। और मुसलमान भाइयों के भी कुरान में लिखा है कि इस सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। अब आते हैं गीता की तरफ। गीता में एक श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है, धरती है, ये सारा मेरा परिवार है। तो सोचने की बात यह है, जब मोहम्मद जी कह रहे हैं कि बनाने वाला एक है, नानक कह रहे हैं कि सबका बाप एक है, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारा परिवार मेरा है, तो हम बटे क्यों हुए आज? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमें जानबूझ के बांटा जा रहा है और हम बट खुद रहे हैं। मेरा एक आपसे निवेदन है कि जब तक हम इंसानियत के अंदर नहीं आएंगे, ये जात पात, धर्म, सिख, मुस्लिम, क्योंकि गुरु पीर पैगंबर किसी के नहीं है। जो भी ज्ञान होता है, सच्ची बात होती है, अगर वो किसी धर्म ग्रंथ में आ गई है, तो धर्म ग्रंथ के पैरोकारों का उसमें कोई ठेका नहीं है कि वो उनकी है, वो हर किसी की है। तो मेरा एक यही निवेदन है कि हम इंसानियत के झंडे के नीचे आए, और जब तक इस झंडे के नीचे नहीं आएंगे हम बटेंगे। मैं सिख हूँ, आप सरदार हूँ, कोई मुसलमान है, कोई बुद्ध है, कोई जैनी है, हम बटे रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हम एक इंसानियत के पैगाम को आगे लेके चलें। जय हिंद, जय भारत।